कहते हैं रख हौसला, तेरी उम्मीद की किरण बनी हुई है। रख हौसला, तेरी उम्मीद की किरण बनी हुई है। इंतजार कर उस समय का, जिस समय में तुम्हारा मोती जैसा चमकना शुरू होना है। हम बात कर रहे हैं आज नितिन नवीन की। जहां तक नितिन नवीन जो है बिहार के राजनीतिक में एक सक्रिय नेता है, वहीं पर अब उसका बिहार से नहीं, अब वो भारत के हर जगह जो है वो अब जानने वाले हैं। लोगों को दिमागों में, दिलों में और जुबान पर नितिन नवीन कौन है। देश के सबसे बड़े पार्टी भारतीय जनता पार्टी, जो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी में से एक है, जहां दुनिया में सबसे बड़े कार्यकर्ता है, जहां दुनिया में सबसे बड़ी लीडरशिप है, जहां पर नरेंद्र मोदी है, अमित शाह है, राजनाथ सिंह है, जेपी नड्डा है और ऐसी तमाम बड़े से बड़े नेता है। और वहां पर एक बिहारी, जिस पर पार्टी ने भरोसा किया है और उसे बना दिया है, पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया गया। जो कभी बिहार के उन गलियों में राजनीति करते थे, अब बिहार के गलियों से नहीं, अब देश के उन चौराहों पर राजनीति की बात करेंगे, पार्टी की बात करेंगे, पार्टी को आगे ले जाने की बात करेंगे, चुनाव जिताएंगे और कई सारे रिकॉर्ड तोड़ेंगे। जी, हम बात कर रहे हैं नितिन नवीन की। जहां भाजपा के राष्ट्रीय पार्टी में से 45 सालों में से अब तक 14 ऐसे अध्यक्ष बने हैं, उनमें से एक ये नगीना है जिनका उम्र महज बहुत कम है। अब तक भारतीय जनता पार्टी 50-60 साल के उम्र वाले के लोगों को बनाते थे अध्यक्ष, लेकिन इस बार इन सबको दूर करके एक नया युवा चेहरा को मौका दिया है। नया युवा चेहरा के कंधे पर बहुत सारा जिम्मेवारी, आगे 2027 का चुनाव यूपी का और आगे बंगाल का चुनाव, इस तरह से बहुत सारे चुनौतियां, और फिर आने वाले समय में देश के लोकसभा के चुनाव। खैर वो तो दूर की बात है, लेकिन फिलहाल जो है वो है बिहार से सटे राज्य बंगाल की बात है, जहां पर बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार है और वहां पर ममता बनर्जी के किले को कैसे नितिन नवीन ढाएंगे और यूपी में फिर से सत्ता की वापसी कैसे करेंगे। आज इसी सब विषय पर हम बात करने वाले हैं। नमस्कार, मेरा नाम विनय कुमार हुआ और आप बने हुए हैं सवेरा जश्न के साथ। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल को शेयर कर दीजिए ताकि और सभी इस वीडियो को जान सके। सबसे पहले देखते हैं इस रिपोर्ट के माध्यम से। इस रिपोर्ट में जानेंगे कि नितिन नवीन कौन है। नितिन नवीन भाजपा के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए। नितिन नवीन बिहार सरकार में पथ निर्माण मंत्री भी रह चुके हैं और पटना की बांकीपुर सीट से 2006 से लगातार 5वीं बार विधायक चुने गए हैं। उनके पिता नवल किशोर सिन्हा भाजपा के बड़े कद्दावर नेता रहे हैं और भाजपा संगठन के लिए लंबे समय तक काम किए हैं और छात्र राजनीतिक करियर से शुरुआत। भारतीय जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष और राष्ट्रीय मंत्री भी रह चुके हैं। 2006 में पहली बार विधायक का चुनाव जीता था। इसके बाद लगातार से 2010, 2015, 2020 और 2025 में भी विधायक चुने गए हैं। बिहार सरकार में नगरीय विकास और आवास मंत्री, PWD मंत्री भी रह चुके हैं। वर्तमान में बिहार सरकार के पथ निर्माण मंत्री है। पूर्वोत्तर के कई राज्य में भाजपा प्रभारी और पर्यवेक्षक के रूप में भी काम कर चुके हैं। अब बीजेपी ने इन सब कामों को देखते हुए उसे राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में सवाल नंबर 2 जिम्मेवारी दी है। क्या नितिन नवीन की नियुक्ति बंगाल से जोड़कर देखा जा रहा है? नितिन नवीन वैसे कायस्थ समाज से आते हैं और बंगाल में कायस्थ समाज की जनसंख्या 3% से ज्यादा है। जाति के लोग हार जीत में बड़ी भूमिका निभाते हैं। पश्चिम बंगाल में 37 साल कायस्थ मुख्यमंत्री यानी कि कांग्रेस के विद्यानंद राय 14 साल और CPM के ज्योति बसु 23 साल रहे। भाजपा ने ऐसे ही व्यक्ति को अध्यक्ष बनाया है जो बंगाल में पॉलिटिकल्स और कल्चरल समझ रहे हैं। बंगाल में ममता बनर्जी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी का भी पूरा फायदा उठाने के लिए भाजपा ने साफ सेवा नेता को आगे बढ़ा दिया है। भाजपा ने फार्मूला भी तय कर लिया है। दरअसल भाजपा को 2016 में 3 सीट और 2021 में 77 सीटें मिली थी। राज्य के विधानसभा चुनाव में जहां पर 294 सीट है, वहीं बहुमत के लिए 148 सीटों की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन भाजपा इस कोशिश में लगे हुए हैं कि बंगाल के चुनाव स्वर्ण समाज को अपने साथ जोड़ने की है। एक तरफ नितिन नवीन 2021 के बंगाल चुनाव में काम किया और उस काम को देखते हुए बिहारी वोटर को अपने पाले तरफ किए। बंगाली फॉरवर्ड को भी साधने की कोशिश करेंगे। बंगाल में कायस्थ समुदाय ममता बनर्जी से नाखुश है, इसीलिए RSS से भी जुड़े हुए नितिन नवीन उसके कोर कैडर रहे हैं। RSS होने का भी फायदा बंगाल में मिलता हुआ दिख रहा है और इसीलिए पार्टी ने उस पर पूर्ण रूप से विचार किया है और बंगाल की सियासत में भी ये काफी देखा जा रहा है। सवाल नंबर 3, नितिन नवीन की अध्यक्ष बनने से क्या बंगाल में असर पड़ेगा?
और कितना असर पड़ेगा। दरअसल जब बिहार से बीजेपी ने बड़ी जीत हासिल की, तब से चर्चा होने लगी है। जहां एक तरफ बीजेपी बंगाल में भी इसी तरह की जीत हासिल करना चाहती है, तो वहीं नितिन नवीन को जाति से जोड़कर देखा जा रहा है, और वो भी कायस्थ समुदाय से आते हैं। तो फॉरवर्ड जाति के वोटर बीजेपी को वोट कर सकते हैं, बीजेपी यह कोशिश में कर रही है। वो एक तरफ हिंदी और नॉन बंगाली और फॉरवर्ड जाति के लोगों को साधने के में जुटी हुई है। एक तरफ नितिन नवीन को अध्यक्ष बनाए जाना और उनके जाति से वोटरों को कनेक्ट करना, ये बाकी फैक्टरों में से एक है। लेकिन जितना प्रभावशाली होना चाहिए उतना प्रभावशाली दिखता हुआ नजर नहीं आ रहा। नितिन नवीन हिंदी भाषी जरूर है, अगर उनकी जगह किसी बंगाली या बंगाली फॉरवर्ड को दिया जाता तो शायद बंगाल की स्थिति कुछ और हो सकती। भाजपा के नए अध्यक्ष नितिन नवीन आने वाले समय में चुनाव में क्या असर डालते हैं और पार्टी को कितने और मजबूत करते हैं, ये तो खैर आने वाले समय में ही मालूम पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी में जो राष्ट्रीय अध्यक्ष की जो चुनाव होते हैं, वो लगभग चुनाव परिषद के जो भी सदस्य होते हैं वो वोटिंग करते हैं। लगभग 5,000 लोग उसमें वोटिंग करते हैं और 30 राज्यों के लोग आते हैं, उसमें शामिल होते हैं और वोटिंग करते हैं। ये तब होता है जब उसके सामने कोई कैंडिडेट होता है, तब होता है। लेकिन जब अकेला कोई व्यक्ति अगर है तो वो फिर निर्विरोध चुना जाता है। तो ये तो थी प्रक्रिया थी, लेकिन नितिन नवीन के पास चुनौतियां भी बहुत ज्यादा है। उनका चुनौती बिहार के बगल के राज्य पश्चिम बंगाल में भी है, उसके बाद पश्चिम बंगाल के बाद उत्तर प्रदेश में है। इस तरह से उनके लिए ये सबसे पहले चुनौती है, और इस चुनौती को किस तरह से पार्टी को एक मजबूत के रूप में एक खुट्टा गाड़ के देते हैं, ये तो आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन नितिन नवीन के बारे में आप क्या सोचते हैं, आपका क्या राय है? क्या बीजेपी को एक युवा अध्यक्ष मिलने के बाद क्या ये चार चांद और खिला पाएंगे? इस पर आप सब जरूर अपना राय दीजिएगा। बाकी इस वीडियो को आप लोग शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।